हेलो दोस्तों। तो आज की स्टोरी का नाम है स्वर्ग के दर्शन। रोहित बहुत भोला लड़का था। वह रोज रात को सोने से पहले अपनी दादी को कहानी सुनाने को कहता था। दादी उसे नागलोक की, पाताल लोक की, चंद्रलोक की, सूर्यलोक आदि की कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया। स्वर्ग का वर्णन इतना सुंदर था कि उसे सुनकर रोहित स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। दादी ने उसे बहुत समझाया कि मनुष्य स्वर्ग नहीं देख सकता, किंतु रोहित रोने लगा और रोते रोते ही वह सो गया। उसे सपने में दिखाई दिया कि एक चमचम चमकते देवता उसके पास खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे, स्वर्ग देखने के लिए मूल्य देना पड़ता है। तुम सर्कस देखने जाते हो तो टिकट लेते हो ना, स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें उसी तरह पैसे देने होंगे। सपने में रोहित की नींद टूटी तो उसने देखा उसके सिरहाने सचमुच एक डिबिया रखी है। डिबिया लेके वह बहुत खुश हुआ। उस दिन दादी ने उसे एक पैसा दिया। पैसा लेकर वह घर से निकला। एक भिखारी उसे पैसा मांगने लगा। रोहित भिखारी को बिना पैसे दिए ही भाग जाना चाहता था, पर इतने में उसे अपने सामने से टीचर आते हुए दिखे और टीचर अच्छे बच्चे और उदार बच्चों की बहुत तारीफ करते थे। उन्हें देखकर रोहित ने पैसे भिखारी को दे दिए और टीचर ने रोहित को शाबाशी दी। घर लौटकर रोहित ने वह डिबिया खोली, किंतु वह खाली पड़ी थी। इस बात से रोहित को बहुत दुख हुआ। वह फिर रोते रोते सो गया। सपने में उसे फिर वही देवता दिखाई पड़े और बोले, तुमने टीचर की तारीफ पाने के लिए पैसे दिए थे, अब रोते क्यों हो? किसी लाभ की आशा से जो काम किया जाए वह तो व्यापार होता है, पुण्य नहीं। दूसरे दिन रोहित को उसकी दादी ने 2 पैसे दिए। पैसे लेकर रोहित बाजार चला गया और वहां उसने 2 संतरे खरीदे। उसका दोस्त मोतीलाल बीमार था। बाजार से लौटते समय वह अपने दोस्त को देखने उसके घर चला गया। मोतीलाल को देखने उसके घर डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने दवा देकर मोतीलाल की माँ से कहा, आज इसे संतरे का जूस देना। मोतीलाल बहुत गरीब था। उसकी माँ रोने लगी और बोली, मैं तो मजदूरी करके पेट भरती हूँ। इस समय बेटे के बीमार होने के कारण कई दिन से काम पर भी नहीं जा सकी। मेरे पास संतरे खरीदने के पैसे नहीं हैं। रोहित ने अपने दोनों संतरे मोतीलाल की माँ को दिए। वह रोहित को आशीर्वाद देने लगी। आकर जब रोहित ने अपनी डिबिया खोली तो उसमें 2 रुपए चमक रहे थे। एक दिन रोहित खेल में लगा था। उसकी छोटी बहन वहां आई और उसके खिलौने उठाने लगी। रोहित ने उसको रोका, पर जब वह नहीं मानी तो रोहित ने उसे पीट दिया। बेचारी लड़की रोने लगी। इस बार जब उसने अपनी डिब्बी खोली तो देखा उसके सारे पहले के इकट्ठे किए रुपए उड़ गए थे। उसको बहुत पछतावा हुआ। आगे से उसने कोई बुरा काम नहीं किया। रोहित पहले रुपए के लालच में अच्छा काम करता था, पर धीरे धीरे उसका स्वभाव ही अच्छा काम करने का हो गया। अच्छा काम करते करते उसकी डिबिया रुपयों से भर गई। वह स्वर्ग देखने की आशा से प्रसन्न था। उस डिबिया को लेकर वह अपने बगीचे में पहुंचा। रोहित ने देखा कि बगीचे में पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु रो रहा है। वह दौड़ते हुए उस साधु के पास गए और बोला, बाबा, आप क्यों रो रहे हो? साधु बोला, बेटा, जैसी डिबिया तुम्हारे हाथ में है वैसी ही डिबिया मेरे पास थी। बहुत दिन परिश्रम करके मैंने उसे रुपयों से भरा था। बड़ी आशा थी कि उन रुपयों से स्वर्ग देखूंगा, किंतु आज गंगा जी में स्नान करते समय वह डिबिया पानी में गिर गई। रोहित ने कहा, बाबा, आप रो मत, मेरी डिबिया भरी हुई है, आप इसे ले लीजिए। साधु बोला, तुमने इसे बड़ी परिश्रम से भरा है, तुम्हें इसे देने से दुख होगा? रोहित ने कहा, मुझे दुख नहीं होगा बाबा, मैं तो लड़का हूँ, मुझे अभी पता नहीं कितने दिन जीना है। मैं तो ऐसी कई डिबिया रुपयों से इकट्ठी कर लूंगा। आप बूढ़े हो गए हो, आप अब दूसरी डिबिया पता नहीं भर पाओगे या नहीं। मेरी डिबिया ले लीजिए। साधु ने डिबिया लेकर रोहित की आंखों पे हाथ फेर दिया। रोहित की आंखें बंद हो गई। उसे स्वर्ग दिखाई पड़ने लगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग कि दादी जी ने स्वर्ग का वर्णन किया था। वह वर्णन तो स्वर्ग के एक कोने का भी ठीक से वर्णन नहीं था। जब रोहित ने आंखें खोली तो साधु के बदले सपने में दिखाई पड़ने वाले देवता थे। उसके सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। देवता ने कहा, बेटा, जो लोग अच्छे काम करते हैं वह स्वर्ग उनका घर बन जाता है। तुम इसी प्रकार जीवन में भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में पहुंच जाओगे। देवता इतना कह के अदृश्य हो गए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है
कि इंसान जैसे काम करता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। जो बुरे काम करता है उसका स्वभाव बुरा हो जाता है, उसे फिर बुरे काम में भी आनंद आने लगता है। पर जो अच्छे काम करता है उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है और वह बुरे काम से, वह बुरी बात से दूर रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।